गुलाम महाराष्ट्र के राजनीति में सबसे बड़ा कौन है, ये हम सब जानते हैं। अभी तक गुलाम जो सिल्वर ओक में बैठ के शरद पवार जी की जो गुलामी करते थे, आज वो दूसरे को गुलाम बुला रहे। उन्होंने खुद सुबह ही बोला कि गुलाम लोगों को कोई पहचानता नहीं है, कोई गिनता नहीं है। तो आज एनसीपी जब बीजेपी के साथ आ चुकी है, तभी संजय राउत जी का गुलामगिरी करने का पूरा रोल ही खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्होंने गुलामगिरी करते करते ही वो अपनी राजनीति चमका रहे थे। आज उनको गिनने वाला कोई नहीं है। आज उनका महत्व महाराष्ट्र के राजनीति के खत्म होने के वजह से सुबह से वो बौखलाए हैं। उनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि जिस एनसीपी की वो गुलामगिरी करते थे, जिस एनसीपी की वो सैलरी लेते थे, आज वही एनसीपी जब बीजेपी के साथ चली गई है, तो संजय राउत का महत्व ही महाराष्ट्र के राजनीति में खत्म हो चुका है। एक और चीज है कि जब से ये सत्ता में विस्तार हुआ है, अजित पवार शामिल हुए, तब से संजय राउत के अलावा शिवसेना से कोई बड़ी प्रतिक्रिया आई नहीं है। ना उद्धव ठाकरे ने बात की है, ना आदित्य ठाकरे ने बात की। तो ये चुप्पी क्यों दिख रही है उनकी तरफ से? देखिए, उद्धव ठाकरे फैक्शन और कांग्रेस का कभी मन मिलाव था ही नहीं। उनका सारा धंधा या वो सारा दुकान उनका एनसीपी के ही पे ही जोर पे चलता था। और सब अभी जब एनसीपी ही बीजेपी और हमारे शिवसेना के साथ आ चुकी है, तो भी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, ये सारे बेरोजगार हो गए, सब अनएम्प्लॉयड हो गए। इनको कोई पहचानता ही नहीं है, पूछेगा ही नहीं कोई, क्योंकि इनका सारा अस्तित्व ही पवार साहब के ऊपर था और पवार साहब की ही एनसीपी जब आज बीजेपी के साथ आने के बाद आज सारे के सारे राजनीतिक बेरोजगार हो गए। एक और चीज कही जा रही है कि कांग्रेस ने ऐसा संदेश भेजा है संजय राउत को कि कांग्रेस के विषय में कोई टिप्पणी ना करें, ना कांग्रेस में कुछ लेख लिखें। इस बारे में कुछ जानकारी है? इसलिए मैं बोलता हूं, ये जानकारी मेरे कान में आई है। एनसीपी ने बोला है कि तुम हमारे से बारे में बात मत करो, कांग्रेस ने बोला है कि तुम हमारे बारे में लिखो मत। तो महाराष्ट्र के राजनीति में ये बेवारिस हो गए हैं संजय राउत, इनका कोई माए बाप ही बचा नहीं है। इसलिए सुबह का सामना जैसे कोई पढ़ता नहीं है, वैसे संजय राउत के पत्रकार परिषद आज देखने वाले लोग ही खत्म हो चुके हैं। क्योंकि जिनके साथ वो महाविकास आघाड़ी में बैठे थे, जिनके साथ वो पटना में जाके बैठे थे, उन्होंने ही बोला है कि तुम तुम्हारा मुंह मत खोलो। तो संजय राउत को सुनेगा कौन? कांग्रेस की विधायक दल की आज बैठक है और कांग्रेस के कुछ नेता पहले ही कह चुके हैं कि अब चूंकि एनसीपी के पास नंबर्स नहीं है और एनसीपी के लोग काफी सत्ता के साथ चले गए, तो नेता विपक्ष पे हमारा दावा बनता है। तो अगर वो दावेदारी करते हैं तो कुछ दिक्कत में आएगी एमवीए और ज्यादा? नहीं, एमवीए ऑफिशियली खत्म हो चुकी है, क्योंकि एमवीए में एनसीपी, उद्धव ठाकरे गठ और कांग्रेस बन के एमवीए था। जब भी एनसीपी ही अगर बीजेपी के और शिवसेना के साथ में आ चुकी है, तो भी एमवीए खत्म हो चुका है। एमबीए को रेस्ट इन पीस बोलने का वक्त आ गया है। अभी एमबीए ऑफिशियल रहा ही नहीं है और सीधा सीधा विरोधी पक्ष नेता अभी कांग्रेस का ही बनेगा और ऊपर वाला मतलब विधान परिषद का भी विरोधी पक्ष नेता वो अभी शिवसेना के पास कितना रहेगा, दानवे के पास, जो कि उनके जो अंबादास दानवे, वो कितने दिन भी उनके साथ रहेगा नहीं। आने वाले जुलाई के 17 अधिवेशन में विधान परिषद का विरोधी पक्ष नेता ये भी कांग्रेस वाला ही रहेगा। मतलब